जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ाने वाले हैं। और क्लास 10th में साइंस में आपका कार्बनिक यौगिक, और इस कार्बनिक यौगिक चैप्टर में हमने आपको आईपीसी का एक वीडियो बनाया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से आपको हमने आईपीसी नामकरण सिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। और इसके पहले हमने आपको कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंधन, जैव शक्ति सिद्धांत, इसकी सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में हमने वीडियो में आपको बताया। अब इसके पश्चात बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम। कार्बनिक यौगिक में जो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक चैप्टर में जो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों में सबसे पहला यौगिक है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप जानिए इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र जो होता है वो C2H5OH होता है, ठीक है। और हम कहें इसका अणुसूत्र क्या होता है, तो इसका अणुसूत्र होता है C2H6O होता है, ठीक है। और आईपीसी नेम देखा जाए, IUPAC नेम देखा जाए तो आईपीसी नेम क्या होता है, तो हम कहते हैं एथेनॉल। इसका आईपीसी नेम एथेनॉल होता है। तो इस प्रकार से ये आपको ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH और अणुसूत्र होता है C2H6O और आईपीएसी नेम जो होगा एथेनॉल होगा। तो एल्कोहलिक समजातीय श्रेणी में एल्कोहल समूह में पहला सदस्य जो आता है वो आपका आता है CH3OH, जिसे मेथनॉल कहते हैं, ठीक है। और एथेनॉल जो है ये C2H5, ये दूसरा सदस्य है। तो हम कह सकते हैं समजातीय श्रेणी में एल्कोहलिक समूह में, ठीक है, एल्कोहलिक यौगिकों में ये दूसरा यौगिक है जिसे कहते हैं एथेनॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये बातें आपको बताई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी पूछ ली जाती हैं। इसके पश्चात जो है हम नेक्स्ट आगे बताते हैं आपको एथिल अल्कोहल के बारे में। तो एथिल अल्कोहल के बारे में आप जानिए कि एथिल अल्कोहल जो है एक एथिल अल्कोहल सभी प्रकार की शराब का प्रमुख अवयव है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी भी प्रकार की शराब होंगी उसका प्रमुख अवयव क्या है, ये एथिल अल्कोहल है, ठीक है। इसलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं, ठीक है। तो एथिल इस शराब का यह प्रमुख अवयव है, इसलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि यह जो है
यह किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है जिसे स्टार्च या शर्करा युक्त अनाजों से बनाया जाता है, से प्राप्त किया जाता है, से प्राप्त करने के कारण इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं, अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बताया कि एथिल अल्कोहल जो है सभी प्रकार की शराबों का प्रमुख अवयव है और इस कारण इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। और यह जो है किण्वन प्रोसेस के द्वारा स्टार्च और जो आपके शर्करा युक्त तो जितने भी अनाज होते हैं, ठीक है, पदार्थ होते हैं, उनसे जो है ये प्राप्त होता है, उनसे बनाया जाता है किण्वन प्रोसेस के द्वारा, इसलिए इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, इसे स्पिरिट ऑफ वाइन और ग्रेन जो है अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मुख्य बातें हमने बताई आपको। इसके बाद से हम बताएंगे आपको किण्वन। ठीक है, तो किण्वन क्या है? ठीक है, तो कुछ विषाणु हैं, ठीक है, एंजाइम है, जैवाणु है, ठीक है, कुछ जैवाणु होते हैं, जैसे कुछ जैवाणु जैसे विषाणु हम कहेंगे डायस्टेज, माल्टेज, इनवर्टेज, आदि के द्वारा स्टार्च तथा शर्करा युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। जिसे किण्वन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ जैवाणु होते हैं, ठीक है, जैसे आपके डायस्टेज है, मल्टेज है, इनवर्टेज है, आदि के द्वारा स्टार्च या शर्करा युक्त पदार्थों का अपघटन होता है। ठीक है, तो जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है और यह प्रोसेस क्या कहलाता है? किण्वन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। और स्टार्च से किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण, एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो देखिए, स्टार्च से किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इसके कुछ रिएक्शंस हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल का निर्माण, तो फर्स्ट रिएक्शन है स्टार्च से किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो फर्स्ट रिएक्शन है आपका C6H10O11
N प्लस NH2O। कौन यहाँ जो एंजाइम होगा डायस्टेज एंजाइम, डायस्टेज, और आपका यहाँ प्राप्त होगा C12H22O11। ये स्टार्च है, स्टार्च, इसे कहेंगे माल्टोज, माल्टोज, ठीक है, ये माल्टोज है। और माल्टोज जो है C12H22O11, ये आपका माल्टेज, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये आपका परिवर्तित होगा C6H12O6 ग्लूकोज, ग्लूकोज में, ये आपका माल्टोज है, माल्टोज। और नेक्स्ट ग्लूकोज जो है C6H12O6, ये ग्लूकोज जो है वो आपका जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाएगा, बनेगा आपका C2H5, C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस आपका बनेगा 2CO2, 2CO, ठीक है। तो इस प्रकार से तो स्टार्च से किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण, तो ये स्टार्च है, ठीक है। हमें स्टार्च किससे प्राप्त होता है पहले जानिए आप। गेहूं है, जौ है, मक्का है, चना है, ठीक है, ये सारे जो अनाज हैं इनको हम जल में भिगो देंगे और भिगोने के पश्चात 1-2 दिन के पश्चात ये अंकुरित होना स्टार्ट हो जाता है, इनमें अंकुरण स्टार्ट हो जाता है और उस अंकुरण के पश्चात इनमें स्टार्च की मात्रा उत्पन्न हो जाती है, इसमें स्टार्च की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार उन बीजों में स्टार्च पाया जाता है और उन बीजों को बारीक पीस लिया जाता है। पीसने के पश्चात जो उसको हम निचोड़ लेते हैं, जो रस प्राप्त होता है उसमें स्टार्च की मात्रा पाई जाती है और उसी स्टार्च से आपका वही स्टार्च जो है डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में परिवर्तित होता है और माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है और ग्लूकोज से ही आपका एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये एथिल अल्कोहल जो है स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाया गया, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो हमने एथिल अल्कोहल के बारे में पूरी बातें बताई और स्टार्च से किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल के निर्माण के बारे में बताया, किण्वन के बारे में बताया। तो किण्वन क्या है? तो ये जितने भी खमीर होते हैं, ठीक है, ये आपके जितने भी खमीर होंगे, ईस्ट होंगे, ये आपके किण्व कहलाते हैं, ठीक है। तो किण्वन विधि जो है, किण्वन विधि से एथिल अल्कोहल का निर्माण, ठीक है, एक धीमी जैव रासायनिक क्रिया होती है, धीमी जैव रासायनिक क्रिया होती है। अगर आपसे पूछा जाए किण्वन क्या है, ठीक है, तो किण्वन एक धीमी जैव रासायनिक क्रिया होती है, इसमें खमीर भाग लेते हैं और विभिन्न प्रकार के एंजाइम भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रोसेस ही किण्वन कहलाता है। आपको हमने किण्वन के बारे में बताया और स्टार्च से किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल के निर्माण के बारे में बताया। अब आपको हम सीरे या शर्करा से एथिल अल्कोहल के निर्माण के बारे में बताएंगे। चलिए नोट करेंगे आप। नेक्स्ट, सीरे या सीरे या स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण। सीरे या शर्करा से एथिल अल्कोहल का निर्माण, एथिल अल्कोहल का निर्माण। देखिए, तो शीरा या शर्करा, शर्करा हमें कैसे प्राप्त होगी? तो जो गन्ने का रस होता है उसमें शर्करा की मात्रा पाई जाती है और गन्ने के रस से ही खमीर की उपस्थिति में हमें जो है एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए, इसमें पाई जाने वाली निम्न अभिक्रियाएं क्या हैं? तो फर्स्ट हम लिखेंगे
C12H22, C12H22, O11, ठीक है, ये आपका है सुक्रोज। इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में यह आपका परिवर्तित होता है ग्लूकोज में C6H12O6 आपका 2, ठीक है, और ये C6H12O6 ग्लूकोज आपका जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में आपका कन्वर्ट होता है C2H5OH एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका एथिल अल्कोहल जो है। तो इस प्रकार से गन्ने के रस से आपका एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि है, ठीक है। तो हमने आपको स्टार्च से किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण बताया और सिरे या शर्करा से एथिल अल्कोहल का निर्माण वो भी किण्वन प्रोसेस द्वारा, ठीक है, किण्वन विधि द्वारा, ये हम लिख देते हैं किण्वन विधि द्वारा। तो इस प्रकार किण्वन विधि द्वारा, ठीक है, शर्करा से गन्ने के रस से हम कह सकते हैं, ये गन्ने के रस से, ठीक है, गन्ने के रस से, ठीक है, आपका एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके पश्चात हम आपको इसके कुछ गुण बताएंगे, ठीक है, और इसके तो हम हेडिंग डालेंगे एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। तो देखिए इसके भौतिक गुण क्या हैं, एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, यह जल में विलेय है, यह जल में विलेय है, यह जलाने पर नीली ज्वाला के साथ जलता है, अतः ज्वलनशील पदार्थ है। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट कहते हैं, यहां लिखते हैं हम थर्ड पॉइंट, शुद्ध एथेनॉल का क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। यह एक रंगहीन द्रव है, यहां पदार्थ में हम द्रव कह सकते हैं। और फिफ्थ, रंगहीन द्रव सेवन करने पर, मतलब करने पर उत्तेजना उत्पन्न करता है, उत्तेजना उत्पन्न करता है और अधिक मात्रा में निर्जलीकरण के कारण इससे मृत्यु भी हो सकती है,
ठीक है, तो ये सारे भौतिक गुण हैं। ठीक है, हमने बताया यह जल में विलय है, जलाने पर नीली ज्वाला के साथ जलता है अतः ज्वलनशील है, रंगहीन होता है, एथेनॉल का क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका सेवन करने पर उत्तेजना उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर हम इसे पिएं तो यह उत्तेजना शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करता है और अधिक मात्रा में निर्जलीकरण के कारण इससे मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसके भौतिक गुणों के बारे में बताया। अब हम जो है इसके कुछ रासायनिक गुण हैं, उस रासायनिक गुणों के बारे में बताएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। एथिल अल्कोहल, अल्कोहल के रासायनिक गुण एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण है दहन। देखिए एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल को जलाने पर यह वायु में वायु की उपस्थिति में नीली ज्वाला के साथ जलता है, नीली ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, रिएक्शन देखिए, रिएक्शन C2H5OH प्लस O2 और आपका ये बनेगा 2CO2 प्लस H2O प्लस प्रकाश, कुछ मात्रा में प्रकाश, नीला प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये आपका होगा 2CO2 और H2O आपका 5 6 3H2O आपका यहाँ पर होगा 2 4 और 5 7 तो 3 लीजिए, ये आपका है 3 × 2 6 6 7 3 और 7 2 हो गया और 6 5 6। ठीक, तो इस प्रकार से जो है एथिल अल्कोहल को जलाने पर या वायु की उपस्थिति में नीली ज्वाला के साथ जलता है, तो इस प्रकार ये प्रकाश उत्पन्न करता है नीली ज्वाला के साथ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है। तो ये दहन का रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल क्षारीय KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में एसिटिल डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है तथा एसिटिल डिहाइड पुनः एसिटिक
एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है एथिल अल्कोहल क्षारीय KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, और एसिटाल्डिहाइड जो होता है एसिटिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ये KMnO4 और K2Cr2O से प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, और इनकी उपस्थिति में एथिल अल्कोहल पूर्णतया ऑक्सीकृत हो जाता है एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक एसिड में, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन देखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। C2H5OH, हम इस प्रकार से इसको दिखाते हैं, CH3CH2OH प्लस सिंगल बॉन्ड O, क्षारीय KMnO4 और हम कह सकते हैं K2Cr2O7, ठीक है, की उपस्थिति में ये आपका बनाएगा CH3CHO, ठीक, और CH3CHO पुनः ऑक्सीकृत होगा क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में, और K2Cr2O7 ये आपका CH3COOH। तो ये रिएक्शन है ऑक्सीकरण क्रिया का, इसको बहुत अच्छे ढंग से आप तैयार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये हमने दहन के बारे में बताया और ये हमने ऑक्सीकरण के बारे में बताया। नेक्स्ट थर्ड आपका है सोडियम धातु से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया। एथिल अल्कोहल सोडियम धातु से क्रिया करके, ठीक है, एथिल अल्कोहल जो है वो सोडियम धातु से क्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। तो यहां होगा 2Na और 2 और यहां 6, ठीक है। ये ठीक इस प्रकार से ये एथिल अल्कोहल सोडियम धातु से क्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। ये आपका सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, और ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी फोर्थ केमिकल रिएक्शन है निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण किसे कहते हैं? जल के अणु बाहर निकलने की क्रिया निर्जलीकरण कहलाती है, ठीक है। जैसे हम एक रिएक्शन लिख सकते हैं, सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक एथिल अल्कोहल को गर्म करने पर एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 60-70 डिग्री सेल्सियस पर एथिल अल्कोहल को गर्म करने पर देखिए ये निर्जलीकरण की रिएक्शन है, ठीक है। हम दिखाते हैं आपको C2H5OH प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ हम क्या करेंगे, 160 से
170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो ये बनाएगा C2H5VH5 HSO4 प्लस आपका बनेगा H2O। ठीक है, नेक्स्ट C2H5 HSO4 आपका नेक्स्ट आपका 160 से 70 डिग्री सेल्सियस पर आपका ये आपका बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इसे हम कह सकते हैं C2H4 प्लस H2SO4, इसे हम कहेंगे एथिलीन। तो ये एथिलीन गैस बनाएगा। ठीक है, 160 से 70 डिग्री सेल्सियस पे जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, जल के अणु पूर्णतः बाहर निकल जाते हैं, एथिलीन गैस प्राप्त होती है। तो ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, ये आपका रिएक्शन है। तो ये निर्जलीकरण की रिएक्शन है। इस अभिक्रिया को, निर्जलीकरण अभिक्रिया को हम इस प्रकार भी दिखा सकते हैं। CH3 CH2OH शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 160 से 70 डिग्री सेल्सियस पर हम दिखा सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। और नेक्स्ट सेकेंड अभिक्रिया हम निर्जलीकरण की एक और बता सकते हैं एल्यूमिना की उपस्थिति में CH3 CH2OH Al2O3 160 से डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो ये निर्जलीकरण की ये दो रिएक्शंस हैं। ठीक है, आप इसको भी बता सकते हैं। नेक्स्ट आप बताएंगे एस्टरीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्लों की एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। तो देखिए, इस अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम लेंगे C2H5 एथिल अल्कोहल लेंगे प्लस CH3 COOH लेंगे, और किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनेगा, एथिल एसीटेट प्राप्त होगा CH3 COO C2H5 प्लस क्या बनेगा आपका H2O बनता है। ठीक है, तो ये है एथिल एसीटेट और एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपका एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। विहाइड्रोजनीकरण, देखिए विहाइड्रोजनीकरण क्या है। देखिए, एक रिएक्शन होती है हाइड्रोजनीकरण जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, और एक रिएक्शन होती है विहाइड्रोजनीकरण जिसमें हाइड्रोजन बाहर मुक्त होता है, निकलता है। तो यहां हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो हाइड्रोजन के मुक्त होने को विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं।
करण कहते हैं। देखिए CH3CH2OH किसकी उपस्थिति में? तप्त कॉपर। ठीक है, जब हम एथिल अल्कोहल की वाष्प को तप्त कॉपर की छड़ के समीप ले जाएंगे तो ले जाने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। हाइड्रोजन मुक्त हो बनेगा CH3CHO प्लस H2। तो इसे एसिटल्डिहाइड कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। तो इस प्रकार से जो है एथेनॉल की वाष्प को तप्त कॉपर के पास ले जाने पर क्या प्राप्त होगा? एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार विहाइड्रोजनीकरण के बारे में हमने बताया। नेक्स्ट, PCl3 तथा PCl5 के साथ अभिक्रिया, PCl5 के साथ अभिक्रिया। देखिए एथेनॉल जब है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्रोडक्ट देता है? तो देखिए C2H5OH प्लस PCl3, तो आपका बनाएगा C2H5Cl प्लस आपका H3PO3, यहां आपका होगा 3, यहां भी 3। ठीक है, अब ये बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा C2H5OH प्लस PCl5, C2H5Cl POCl3 प्लस HCl। C2 है, 2 है, 5 एक 6 है, तो यहाँ 5 एक 6 ठीक है। Cl5 है आपका, और लीजिए ये अभिक्रिया संतुलित है। तो इस प्रकार से एथिल अल्कोहल की फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया कराएंगे, क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? एथिल क्लोराइड बनेगा, क्लोराइड, और ये भी आपका एथिल क्लोराइड बनेगा। तो पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराएंगे तब भी वही बनेगा। ठीक है, और ट्राइक्लोराइड से क्रिया कराएंगे तब भी वही बनेगा। तो इस प्रकार से हमने आपको जितने भी रासायनिक गुण थे एथिल अल्कोहल के वो सभी उसके बारे में बताया, रासायनिक गुणों के बारे में बताया हमने, और हमने भौतिक गुण बताया एथिल अल्कोहल के बारे में जो भी चीज़ें थी वो हमने बताई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है नेक्स्ट यौगिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।